वेलकम टू हरियाली एजुकेशन फ्रेंड। गणित सहायक 2026 के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 20 पार्ट आ चुके हैं। जो साथी नए हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो देखिएगा और थ्योरी वाला सेगमेंट देखिएगा। आज का क्वेश्चन देखते हैं, आह्वान का विलोम क्या है। देखिए, एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा क्या क्या हो गया है। हमने इससे पहले भाषा भाषा संबंधी पीओ की भाषा, लिपि, भाषा के बाद भाषा, उपभाषा, बोलियां सब आ जाएगा। हाँ, उपभाषा, बोलियां, ये सब डिटेल में पढ़ लिया है। वर्णमाला, थ्योरी तो पूरा ही पढ़ा दिया मैंने, कंप्लीट करा दिया। मैं पीओ की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वर्णमाला के बाद हम वर्तनी में आ गए थे। वर्तनी के बाद हमने शब्द भेद, ठीक है, शब्द विचार, ठीक। फिर हम अब देख रहे हैं कि शब्द रचना यानी कि शब्द भंडार देख रहे हैं। शब्द भंडार, देखिए हमने जब शब्द भेद देखे थे, शब्द भेद में हमने चार प्रकार की चीजें, चार चीजें देखी थी। अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण। व्याकरण के आधार पर शब्द देखे थे, ठीक है। हमने व्याकरण है, हाँ, व्याकरण। देखिए, अर्थ रचना, स्रोत, व्याकरण, ठीक। तो अर्थ के आधार पर हमने देखा था मेनली चार प्रकार के होते हैं, उसमें 5 मान लेते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी और श्रुति सम्मिलनार्थक। यहाँ पर रचना के आधार पर देख लेते हैं हम योग, रूढ़, यौगिक और हमारे रूढ़ शब्द जो होते हैं। स्रोत के आधार तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। व्याकरण के आधार पर विकारी, अविकारी। ये भी फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और ये अविकारी क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मयादि बोधक। ये हमने सारी चीजें बहुत डिटेल में देख ली है, ठीक है। इतना आप लोग देखिएगा। जिनको अगर थ्योरी में दिक्कत है, थ्योरी वाला पार्ट, और पीवाईक्यू वाले पार्ट में पीवाईक्यू, ठीक है। इससे पहले हमने इतना कर लिया है। तो इसी के अंतर्गत जो हमारा शब्द भेद के बाद हमने शब्द रचना देख रहे हैं ना, तो ये जो शब्द भंडार है हमारा, शब्द रचना, देखिए शब्द रचना जो होती है ना हमारी, शब्द रचना किस मतलब शब्द कैसे बनते हैं, अगर इसमें देखें तो मेनली ये भी चार प्रकार के होते हैं हमारा। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। हमारे समास तो सिलेबस में है नहीं, तो संधि इसके बाद वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय हमने देखे हैं, और अभी अभी भी क्वेश्चन कोई बीच बीच में आते रहेंगे तो उनको देखते रहेंगे। थ्योरी में बहुत डिटेल में एक एक चीज मैंने ऐसे ही फ्लो में एक एक चीज को बताया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा थ्योरी वाली सेगमेंट में जाएंगे तो वहाँ एक एक चीज को मैंने बहुत ही डिटेल से और एकदम जीरो लेवल से उठाया हुआ है चीजें, ठीक है। अगर आप लोग वहां जाएंगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, एकदम जीरो मैंने, कि आप लोग एकदम फ्रेशर हैं करके उस चीज को एक थॉट में रख के अपने बनाया हुआ है कि आप लोग एकदम जीरो से नौसिखिए हैं। और उसी प्रकार से मैंने हिंदी और उत्तराखंड को जीरो से पढ़ाया हुआ है, और जरूरत पड़ने पर मैं जीएस भी बहुत प्यार से पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला, आह्वान का विलोम है, ठीक है। आह्वान का विलोम होता है विसर्जन। आह्वान का मतलब बुलाना होता है, विसर्जन का मतलब विदा करना, ठीक हो गया। सूर्य शब्द है, सूर्य तत्सम शब्द है। अगर इसके तद्भव की बात करेंगे, सूरज, ठीक है। ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सब बताया है मैंने, ठीक है। स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं। समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है, तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची ये जलाशय नहीं होता है, क्योंकि जलाशय छोटा होता है, समुद्र बड़ा होता है, ठीक है। जलाशय हुआ पौंड, ठीक। और ये जो समुद्र है ये हुआ हमारा सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची होता है हमारा इंदिवर, ठीक। ये सारी चीजें चंद्रमा के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से
तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पूछा है। नखत ये तद्भव है। इसका अगर हम तत्सम की बात करें तो नक्षत्र होता है। देखिए मैंने बताया था कि जो तत्सम होते हैं उनको पता करने के लिए आप लोग ये देखना कि संस्कृत के नजदीक जो भी होगा या संस्कृत का शब्द होगा वो तत्सम होगा। ठीक हो गया। पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है बोल रहा है। देखिए पंकज, पंकज हो जाएगा हमारा योग रूढ़। देखिए मैंने क्या बोला था ना, योग रूढ़ क्या होते हैं, जब देखते हैं, अभी मैंने यहाँ पर ना, तो जब हम रचना के आधार पर देखते हैं तो रचना के आधार पर भी हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर जब पढ़ते हैं, ये वाला जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए रूढ़ क्या होता है, ये वाले शब्द फर्दर नहीं तोड़े जा सकते, इनके टुकड़े और नहीं कर सकते हैं। योग रूढ़ में क्या होता है, इनको तोड़ा तो जा सकता है लेकिन इनको जब छोटे टुकड़े मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो ये किसी तीसरी अर्थ की ओर इंगित करता है, जैसे कि हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण इसमें आ जाते हैं। फिर यौगिक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द वाले जो टुकड़े होते हैं वो क्या करते हैं, एक बड़े सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक हो क्या। आप लोग जाएंगे थ्योरी में तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसमें योग रूढ़ बोला मैंने, योग रूढ़ में क्या होगा ना, इसमें क्या 2 छोटे शब्द जुड़ के बड़ा बना रहे होंगे लेकिन वो किसी तीसरे के अर्थ की ओर इंगित कर रहा होगा, यानी कि जो जोड़ रहे हैं उसी का कोई अर्थ ना लगे के तीसरे किसी का अर्थ निकला। जैसे मैं इसका एग्जांपल देख के बताता हूँ। जैसे इससे है पंकज, पंक प्लस जो, यहाँ पर पंक मतलब कीचड़, जो मतलब जन्म। ठीक है, जन्म, तो यहाँ पर इसमें पंक में जन्मने वाला यानी कि कीचड़ में जन्मने वाला, अर्थात इसको बोलते हैं, ये कमल को बोलते हैं। ठीक है, तो ये योग रूढ़ हो गया। जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल, लंबोदर, लंबोदर। तो इसमें यहाँ पर से तोड़ेंगे तो हम लंबा प्लस उदर बन जाएगा। जैसे यहाँ पंख प्लस जौ बन रहा है, तो ये दोनों शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं, एक संयुक्त शब्द बना रहे हैं जो किसकी ओर इंगित कर रहा है, किसी तीसरी की ओर इंगित कर रहा है। जो तीसरा कौन है, वो गणेश जी की ओर इंगित कर रहा है। अब ये क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी होता है, तो ये समझाना चाह रहा था आप लोगों को। ऐसे ही यहाँ पर पंख प्लस जो, यहाँ पर पंख मतलब कीचड़, जो मतलब जन्म, जन्म, ये दोनों मिलने के बाद क्या होते हैं, पंकज का निर्माण करते हैं। पंकज किसको, कीचड़ को, पंकज। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि समास की ओर इंगित करता है। ठीक हो गया। आशा करता हूँ इतना समझ में आया हुआ आप लोगों के। 227 के बाद 200 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द हमारा कुमार हो जाएगा। ठीक हो गया। इसका तद्भव देखेंगे तो कुंवर होता है। निम्नलिखित में से आकर्षण शब्द का विप्राय है यानी कि विपरीत है तो विकर्षण हो जाता है। ये निम्नलिखित शब्दों में से आगमन का विलोम क्या हो जाएगा, प्रस्थान हो जाएगा। ऑप्शन डी। गिरि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, गिरि मतलब पर्वत होता है। ठीक है, तो पवन नहीं होगा इसमें, हवा का नहीं है। ऑप्शन बी। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची रसाल नहीं होता है, रसाल आम का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये पीवाईक्यू करने से ना, पीवाईक्यू को करने की क्या होती है, अप्रोच क्या होती है। देखिए कभी भी पीवाईक्यू रटना मत, इनसे हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसकी लैंग्वेज रहती है, कैसे कैसे वो क्वेश्चन को कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन देता है वो इस टॉपिक में से। जैसे मैंने क्या बोला आप लोगों को कि जैसे शब्द रचना हम पढ़ रहे थे, शब्द रचना, शब्द रचना में से हमने शब्द भंडार पढ़े थे। अब इस शब्द भंडार में से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या उसकी लैंग्वेज होती है, कैसे वो क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, ये चीज देखनी होती है। और हमने थ्योरी तो देखी है ना, थ्योरी तो हमें आती है, वो कहीं से कुछ भी घुमा ले। अब हमें उसकी लैंग्वेज समझने के लिए हम पीवाईक्यू करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम पीवाईक्यू को रट लें, रटने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का सभी होते हैं, दिनकर भी होता है, आदित्य भी होता है, रवि भी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 233 के बाद 234 देखेंगे हम। हे का विपरीत शब्द है, हे का विपरीत शब्द स्तुति होता है।
जैसे निंदा का स्तुति होता है ना, इसका हे का स्तुति होता है। ओजस्वी का विलोम है निस्तेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कांति का पर्यायवाची है शोभा, ऑप्शन ए। विपन्न का विलोम है तो संपन्न, ऑप्शन ए। सारंग का पर्यायवाची है सारंग, मोर को भी बोलते हैं, हाथी को भी बोलते हैं, घोड़े को भी बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी सही है। आचार का विलोम शब्द है तो आचार का क्या हो जाएगा हमारा, दुराचार। 239 के बाद हमारा 240 आ जाएगा। जल के पर्यायवाची हैं, सभी हैं। पानी भी होता है, तोय भी होता है, सलिल भी होता है। शकुन का विलोम है अपशकुन, आदान का हो जाएगा प्रदान, बी। अमृत का पर्यायवाची है पीयूष और सुधा, दोनों अवृणी होते हैं, सी। सृजन का विलोमार्थक शब्द यानी कि अपोजिट बताना है उसका, तो सृजन का हमारा विनाश होता है। सृजन मतलब किसी चीज का सृजन करना, किसी चीज को क्रिएट करना। विनाश मतलब डिस्ट्रॉय करना। कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है, नवनीत को बोलते हैं, मक्खन को नवनीत भी बोलते हैं। तुरंग शब्द का सही अर्थ है, तुरंग बोलते हैं घोड़े को, ऑप्शन बी। 246 247 देखते हैं अब। अग्नि का पर्यायवाची हो गया हमारा आग। नेक्स्ट, देश शब्द है भोंपू। नेक्स्ट, कामदेव के पर्यायवाची हैं अनंग और रीति, ये दोनों हैं, अनंग और रीति, रतिपति, ये गणेश जी हो गए। नेक्स्ट, ललना कांता अंगना है स्त्री का पर्यायवाची। निंदा का विलोम स्तुति, अभी मैंने बताया था, ठीक है। ऑप्शन ए। 251 252 का विदेशी शब्दों का चयन कीजिए। विदेशी शब्द कौन सा है इसमें, ये सभी हैं, बेगम, प्याज, मुकदमा, ये सब हैं। चंद्र के पर्यायवाची हैं सुधांशु, राकेश, दोनों हैं ये भी। 253 के बाद 254 में आएंगे हम। कनक कंचन किसके पर्यायवाची हैं, ये सोने के पर्यायवाची हैं। कुटिल का पर्यायवाची है, कुटिल धूर्त को बोलते हैं। रसाल का पर्यायवाची अभी मैंने बताया था, आम बोलते हैं रसाल को। अभिजात शब्द का है वर्ग पूज्य, ठीक है, एलिट क्लास बोलते हैं अभिजात वर्ग, ठीक। 57 के बाद 258 निस्सीम, वो उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का। देखिए उत्पत्ति जैसे कि तो उसका विनाश, निस्सीम मतलब जिसकी सीमा नहीं है, तो इसका सीमित हो जाएगा, ऑप्शन बी। 258 के बाद 259, निम्नलिखित में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। उत्पत्ति की दृष्टि से मैंने क्या बोला था कि उत्पत्ति क्या होती है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर शब्द वाले होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य है तत्सम शब्द, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसका तद्भव की बात करें ना तो सुहाग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट 259 के बाद हमारा आएगा 260। निम्नलिखित में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है, ये जाह्नवी का होता है यानी कि गंगा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित से भृत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है सेवक, ऑप्शन ए। कर मेला का पर्यायवाची शब्द है, ये उष्ण का होता है यानी कि ऊंट हमारा। यह शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है, अन्वेषण का गवाक्ष नहीं है, और ये सब शोध, अनुसंधान, गवेषणा सब ये अन्वेषण का है, ठीक है। अन्वेषण यानी कि रिसर्च। उम्दा शब्द का अर्थ है अच्छा, ऑप्शन सी। धृष्ट का विलोम है विनीत। 265 के बाद 266 हमारा क्वेश्चन।
सैंधव शब्द का अर्थ नहीं है, इसको जरूर ध्यान में रखना, ये घुस आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये चंद्रमा नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है आंख। ठीक, ये सब समय। निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है? आगत शब्द है अदालत। स्वागत शब्द है तत्सम। सुधनागत करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक। हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंध किस भाषा का शब्द है? तो सिंध संस्कृत का है। सिंधु मतलब, हाँ ये वाला सिंधु। तत्सम शब्द मुष्टि का मतलब क्या है? मुट्ठी। ऑप्शन बी। ठीक, इसी के साथ ही हमारे आज के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। हिंदी व्याकरण हमारे जो शब्द भेद है वो भी कंप्लीट होने वाले, एक पार्ट और आएगा इसका, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम संधि पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग जो नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग ना थ्योरी वाले पार्ट जरूर देखिएगा यार, वहाँ से अच्छी सी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और जिनकी एक बार जल्दी जल्दी से जो चीज़ें हो गई हैं थ्योरी वाला पार्ट, तो आप लोग फिर PYQ में आ जाइएगा, वहाँ बहुत चीज़ें अच्छे से क्वेश्चन का डायमेंशन पता चलता है। देखिए, ये मत सोचना कि ये तो किताब में दिया है हम खुद कर लेंगे, ऐसा सोचेंगे, लेकिन आपका क्या जा रहा है, छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ मैं, तो इनमें से आप लोग फटाफट इनको देख लीजिएगा। ठीक है, वो कंसिस्टेंसी एक बड़ी चीज है ना, बुक से पढ़ेंगे तो आप लोग कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे, इसको देखेंगे तो आप लोग कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी आप लोगों की बनेगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।